बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग थे। लोग उन्हें बहुत पहुंचा हुआ वली समझते थे। किसी ने पूछा, आप इतनी बुलंद रूहानी मंजिल तक इतने इत्मीनान तक कैसे पहुंचे? बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, ना ज्यादा इल्म से, ना ज्यादा इबादत से, बस एक रात के आंसू से। फिर उन्होंने वाकया सुनाया। एक रात तहज्जुद में खड़े थे। दिल भुजल था। अपनी जिंदगी के गुनाहों, गफलत और कमी को याद करके अचानक दिल टूट गया। सजदे में गिरकर कहा, ए अल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं। अगर तू मुझे छोड़ दे तो मेरा कौन है? बस उस रात कोई लंबी दुआ नहीं, तो खूबसूरत अल्फाज नहीं, सिर्फ सच्चे आंसू और टूटा हुआ दिल। बुजुर्ग कहते हैं, उसके बाद मैंने अल्लाह को अपनी जिंदगी में पहले से ज्यादा महसूस किया। सुकून भी आया, हिदायत भी और कर्ब भी। अल्लाह टूटे हुए दिल को ज्यादा पसंद करता है। बंदे के सच्चे दिल से अल्लाह के लिए आंसू कब उसके दिल को सुकून दे देता है। कभी कभी एक आंसू हजार इबादतों से भारी होता है। अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं, तुम्हारा दिल देखता है। मुस्लिम। मुझे नहीं पता आपको ये वाकया समझ आया या नहीं, लेकिन अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर सच्चे दिल से अल्लाह के आगे एक आंसू भी गिराए तो अल्लाह उसे जाया नहीं जाने देता, उसके बदले बहुत कुछ देगा। सबसे बेहतरीन बात यह है कि अल्लाह की मौजूदगी हर वक्त महसूस होगी। जब अल्लाह को कोई अच्छी चीज देनी होती है, वो तहज्जुद में तुम्हारी आंखें खोल देता है। अगर तुम्हें किसी चीज की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है तो उसके लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ो। हिम्मत मत हारना। याद रखो तो उससे मांग रहे हो जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तहज्जुद हकीकतन बहुत ताकतवर है। तुम्हारा दिल तहज्जुद में ठीक होता है। तुम्हारी दुआएं तहज्जुद में कबूल होती हैं। मुसीबत को सहने की ताकत मिलती है अगर तुम तहज्जुद को मुस्तकीम रखो। तहज्जुद में सुकून मिलता है। तहज्जुद को उनकी मंजिलों तक ले जाती है। तहज्जुद मौजूदात की तरफ ले जाती है। तहज्जुद पढ़ने के फायदे। तुम्हें उम्मीद मिलेगी। अल्लाह तुम्हें मुश्किलात से महफूज रखेगा। तुम अल्लाह के करीब होगे। तुम्हारा रिस्क बढ़ेगा। तुम अपने मकसद और ख्वाबों को हासिल कर सकते हो। जहन्नुम से हिफाजत हो सकती है तुम्हारी। तहज्जुद एक रात की नमाज है और ये फर्ज नमाजों के बाद सबसे बेहतरीन नमाज है। इसे सोने के बाद उठकर पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर तुम जाग रहे हो तो फिर भी पढ़ सकते हो इंशाअल्लाह। तहज्जुद रात के किसी भी हिस्से में पढ़ी जा सकती है, लेकिन आखिरी तिहाई हिस्सा सबसे बेहतर और ज्यादा मुस्तहब है। फजर से लगभग 2 घंटे पहले शुरू होता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला सबसे करीब आसमान पर आते हैं। नमाज के आगाज 2 छोटे रकत से करें और फिर जितनी मर्जी नमाज पढ़ सकते हो। तहज्जुद को 2 रकात के बाद 2 रकात की तरह पढ़ा जाता है। सूरह फातिहा के बाद जितना हो सके कुरान पढ़ो। अगर तुम्हें सिर्फ सूरह इखलास आती है तो फिर भी पढ़ सकते हो। अगर तुमने इशा के साथ वितर नहीं पढ़ी है तो तहज्जुद के साथ वितर पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि रात में सिर्फ एक वितर होती है। काफी दुआ और इस्तगफार करो, क्योंकि ये उस वक्त में से है जब दुआ कबूल होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं। दूसरों को तहज्जुद के लिए उठाओ, और अगर तुम शादीशुदा हो तो अपने जिगर साथी के साथ मिलकर तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो। रोजाना तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो, चाहे सिर्फ 2 रकात ही क्यों ना हो। अपने आप पर बोझ ना डालो। अल्लाह को थोड़े लेकिन मुस्तकीम नेक अमल पसंद है। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह से मिलने का मौका देती है, उसे अपनी ख्वाहिशें बताने का और हर चीज हासिल करने का। अगर तुम्हें तहज्जुद में फिर भी उठना मुश्किल लगता है तो ये 3 तरीके आजमाओ। हम तहज्जुद में उठना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं उठ सकते। हर कोई कहता है तहज्जुद पढ़ो, सुकून मिलेगा, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि तहज्जुद में कैसे उठा जाए, क्योंकि बिस्तर से उठना ही वो पहला इम्तिहान है जिसे पास करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 1, रूहानी अमल। सबसे पहले आपने नियत करनी है। ज़बानी नियत नहीं, रूहानी नियत। वो नियत जो आपको बार बार कोशिश करने पर आमादा करे, क्योंकि अल्लाह नियतों के साथ कोशिशें भी देखता है। आपकी नीयत चाहे कितनी अच्छी हो, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। आपकी नीयत ऐसे पख्ता होनी चाहिए कि बार बार कोशिश करने पर भी आपकी नीयत और आपका इरादा कमजोर ना पड़े। नंबर 2, जिस्मानी अमल। सबसे पहले इस बीमारी
یعنی موبائل فون کو دور کریں جس نے آپ کا دل بیمار کر دیا ہے۔ عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈالیں اور موبائل کو دوسرے کمرے میں رکھیں۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس، آپ کے دل میں برے خیال آئیں گے، فلاں کام رہتا ہے وہ کر لوں یا تھوڑی دیر بعد رکھ دوں، ان آوازوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ وضو کر کے اور سونے کی دعائیں پڑھ کر سوئیں۔ سنت کے مطابق سونا آپ کی نیند کو بابرکت بناتا ہے۔ نمبر 3، جسمانی عمل۔ اللہ سے سچی نیت کریں۔ رات کو سوتے وقت کہیں، یا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ صرف دل میں نہیں، زبان سے بھی کہیں، کیونکہ اکثر ہم دل میں کی ہوئی باتوں سے مکر جاتے ہیں۔ ان میں سے آپ کون سی ٹپ آج سے فالو کریں گے؟ کامنٹس میں بتائیں اور یہ پوسٹ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں جسے اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔